कहने का मतलब ये है कि अब जो हमारे जहाँ जहाँ पे बुद्ध विहार है, हमारे अम्बेडकर भवन है, या हमें अम्बेडकर चौक है, हमारे लोगों के जो हमारे बोर्ड हैं और हमारे अम्बेडकर भवन है, ये तोड़े जा रहे हैं। और लोगों के क्यों नहीं तोड़े जा रहे बोर्ड, और लोगों के बोर्डों की क्यों नहीं काली पोती जा रही है? बाबा साहब से इतनी नफरत, जब बाबा साहब के नाम से इतनी नफरत है, ये सोचो कि उनके लोगों से कितनी नफरत होगी। ये सोचने की बात है। इसलिए अम्बेडकरवादियों से मेरा कहना है कि समझ जाओ और जाग जाओ। सभी साथियों को जय भीम। मैं रुद्र कुमार, मैं भी भोपरा कुकी पर हूँ। कुकी के अंदर जो है आज ये जो चौक देख रहे हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस चौक पर एक घटना ऐसी घटित हुई जो कि समाज को शर्मसार करती है। क्या घटना थी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे साथ जो बच्चे खड़े हुए हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ घटना हुई है, इस घटना को ये बच्चे बताएंगे कि क्या घटना थी। यहाँ क्या घटना हुई थी? जय भीम साहब, मेरा नाम जय भीम संगठन जिलाध्यक्ष गाजीपुर। यहाँ पे घटना हुई, बाबा साहब का बोर्ड है ये। इस पे मनोवादी सोच के कुछ व्यक्तियों ने कालीन पोतने का काम किया। और जैसे हमें पता चली, हम तुरंत यहाँ आए। पुलिस ने कार्रवाई कर दी है, इस पे आश्वासन भी दिया है, कल तक जेल भेज देंगे हम लोग। तो ये जो घटना हुई क्यों होती है ऐसी घटनाएं? देखिए, अब मनोवादी सोच के कीड़े हैं कुछ, जिनके गंदी नाली के जो कीड़े हैं, इनके मन में कुछ गलत फहमी है बाबा साहब के। अगर भिड़ना है तो हमसे भिड़ लो, आमने सामने आ जाओ। क्यों मूर्तियों से छेड़खानी करते हो? तो मर्द बनने का इतना शौक है, यहाँ मिलो, आमने सामने मिल लो। क्या इस तरीके की घटना होनी चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। और भाई खड़े हुए हैं। भाई ये जो घटना घटी है, ये इस तरीके घटना क्या घटनी चाहिए क्या? ये समाज के लिए बहुत ही गंदी, निंदनीय, शर्मनाक चीज़ है। जब सर्व समाज एक दूसरे की सम्मान करता है तो उनको भी सम्मान करना चाहिए। ये चीज़ गलत है। जब कोई किसी के जब जातिवाद गाली नहीं दे रहा और जातिवाद सूचक शब्द नहीं निकालते, और ये भी जो आज ये हमने भी यहाँ सुना कि ये भीमराव अम्बेडकर चौक को काली पोत दिया, तो ये भी शर्मनाक चीज़ें हैं। समाज में ऐसी नहीं होनी चाहिए। गंदी चीज़ों का बहिष्कार होना चाहिए, मानसिकता बदलनी चाहिए। बाबा साहब सबके हैं, ये किसी एक जातिगत गणना से लोग नहीं करते। सभी जातिगत मतलब जो है शब्द नहीं है, बाबा साहब सभी के, तो ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? ये उनकी मानसिकता है। ये ये अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। बाबा साहब सबके हैं, इन्होंने सबके लिए किया है, किसी एक जाति सूचक समाज के लिए नहीं किया। उन्होंने संविधान सबके लिए लिखा, संविधान सबके लिए है और सबका अधिकार दिया है। बस अभी आपने क्या कहा? संविधान सबके लिए लिखा था। अच्छा, बाबा साहब ने संविधान सबके लिए लिखा, तो लोग मानते तो नहीं है ना? मानते नहीं है, वो उनकी गलत फहमी है। उनकी ये बात कह रहे थे वो, उनकी गलत फहमी है। कोई इनकी बात को मानेगा नहीं, और आज वही बात चल रही है। आज वही बात चल रही है। हाँ जी। तो जो ऐसी घटनाएं होती हैं उनसे क्या क्या ये तो सिर्फ जाति भेदभाव होगा सर, इससे कोई मतलब थोड़ी। ये तो जाति भेदभाव हो गया, ये तो जाति भेदभाव हो गया ना। जाति भेदभाव नहीं है, ये जो है ना कुछ लोग होते हैं मानते जो नहीं, बाबा जी को मानते नहीं है, मानते नहीं, अम्बेडकर जी को मानते नहीं है। ये उनकी गलत फहमी है कि बाबा साहब ने जो ना दोनों हाथों से कलमों से इतिहास लिखा था। उन्हीं का कानून चल रहा है, सबसे बड़े उन्हीं का कानून चल रहा है। बाबा साहब ने उन्होंने ही लिखा था, सबसे पहले देश आजाद उन्होंने करा था। लेकिन आज लोग कोई वैल्यू नहीं देता है, वैल्यू नहीं देता, मूर्ति फाड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन विदेशों में तो पूजा होती है उनकी। विदेशों में पूजा होती है ना, यहाँ नहीं होती। आपके देश के लोग जागरूक नहीं है क्या? जागरूक हैं, जागरूक लेकिन देंगे, वैसे संविधान 70% देंगे, 30% नहीं है। 70% है, 30% नहीं है। वहीं से बात भेदभाव बनता है जी। वो भेदभाव वहाँ वो कर देते हैं। अच्छा, ये जो घटनाएं घटित होती हैं, इस तरीके की घटनाएं जो आपके कुटीम हुई हैं, आप इसे कैसे देखते हो? क्या होना चाहिए? जी, मेरा मानना यह है कि जो ये लोगों के मन में विचार है या गंदी सोच है, ये नहीं रखनी चाहिए। बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए काम करा है और बाबा साहब ने सब समाज को सम्मान दिया है। तो ये तो गलत है कि आप बाबा साहब का अपमान। हाँ, क्या कह रहे हैं? जी, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ
कि जो ये सर्व समाज को सम्मान दिया था बाबा साहब ने, सबको दिया था, किसी को भेदभाव नहीं किया था। तो ये बाबा साहब के साथ अब ये देख लीजिए आप, आज बाबा साहब नहीं है, उनके बोर्ड पर कालीन पोती जा रही है, तो कितना डर है बाबा साहब के संविधान का इन लोगों को। तो ये चीज़ गलत है। बाबा साहब ने किसी का ना तो विचारों के लिए गलत बोला था, ना किसी समाज के लिए बोला था। तो बाबा साहब का अपमान करना तो गलत है, उनकी मानसिकता जो सोच है वो बहुत गलत है। आप लोग जो है इसी कॉलोनी में रहते हैं? नहीं जी, हम रहते हैं लोनी टोने के से आए हैं। अच्छा। टीम उसमें पता लगा है कि ये घटना घटित हुई है, तो इसलिए हम अपनी टीम के साथ पहुँचे हैं। हमारे भाई ललित भाई, ये सब टीम ये टीम आई है, अपनी टीम वहीं से आई है कॉलोनी से? हाँ जी टीम। आप लोग देखते हैं कि इतनी दूर से आप लोग यहाँ आए, लेकिन यहाँ के लोग जागरूक नहीं है। जागरूक तो जब होंगे ना, जैसे अब हम आए हैं, उन्हें पता लगेगा कि भाई मजबूत टीम है। लोगों को देखना पड़ेगा कि भाई मजबूती से काम कर रहे हैं। बाहर से लोग आएंगे तो उन्हें मजबूती मिलेगी। ऐसा हो जाता है कि एरिया के अंदर ना अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, तो हमारा समाज थोड़ा सा डरता है, मजबूत नहीं है। पैसे से मजबूत नहीं है कुछ लोग। पैसे से एक अलग बात है, संविधान से तो मजबूत है। संविधान से मजबूत और संविधान के ही दायरे में रहकर हम उनका साथ देने के लिए आते हैं। यहाँ नहीं हम और भी बाहर दूर जाते हैं, और ये इनकी मानसिकता इतनी गंदी होती है, मुश्किल है। अच्छा, अच्छी बात है। ये हमारे कोई भी बोर्ड लगेगा, कोई भी समाज का हो, या हमारे बाबा साहब की मूर्तियों ने तोड़ने का काम करते हैं। और जबकि हमारे समाज का कोई भी एक भी बंदा, इनका कोई भी बोर्ड लगे उसके ऊपर कोई विवाद नहीं उठाता। हमारे समाज का कोई भी बोर्ड लगेगा तो वो उसको कुछ वो करते हैं, तो उनकी मानसिकता गंदी है। तो गंदी मानसिकता वाले लोगों का कुछ नहीं हो सकता। उनका इलाज संविधान के तौर से ही, संवैधानिक रूप से किया जाएगा। सर प्लीज गिव मी। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हो? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, माय नेम इज GR चौधरी जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो भैया ने बोला बहुत अच्छी बात बोली भैया ने। भाई देखो, आप देखो मूर्ति हो या फिर कुछ भी स्टैचू, आप टारगेट क्यों करते हो भैया? ये गलत है। देखो आप अपने धर्म से कुछ भी धर्म का मतलब पालन नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, लेकिन ये संविधान जो है ना, ये सभी के लिए बराबर का है। जी सर, बाबा अम्बेडकर बराबरी का दिया है। जी सर, जी सर। फिर बराबरी का हक होने के बाद इनके साथ इस तरीके की घटना क्यों? सर पता है क्या सर, दरअसल भैया ने कितनी अच्छी बात बोली, बड़े भाई ने। आप उनकी बात समझोगे तो आप मेरी बात वही है। भाई देखो ऐसा है, दरअसल कुछ पैसे के घमंड में है, कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ चाहते हैं लोग बाग। तो हमें प्यार मोहब्बत, हमें लड़ाई झगड़े से मतलब नहीं है, हमें प्यार चाहिए। देखो बाबा अम्बेडकर साहब जो है, उन्होंने क्या सिखाया, संविधान उन्होंने लिखा, ठीक है। तो हमको प्यार मोहब्बत चाहिए। बाकी ये मूर्ति तोड़ना, ये करना, वो करना, जो भी कर रहा है भाई, उसके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है, ठीक है सर। भाई जी, जैसे ये घटनाएं हो रही हैं और समाज को पीटा भी जा रहा है, क्या रोक सकते हैं आप? जी सर, दोबारा से दोहराइए, क्या करें? समाज को पीटा जा रहा है, घटनाएं हो रही हैं, मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, इन्हें कैसे रोका जाए? कैसे रोका सकता है? देखो, रोका, इनकी मानसिकता को बदलाव लाना पड़ेगा, इनको विचारधाराओं में अपने बदलाव लाना पड़ेगा। जब इनके विचारों में ये जो कुछ लोग अपने कुछ ही लोग हैं, जो सब नहीं, सब समाज में ऐसे लोग नहीं होते, कुछ ही लोग होते हैं गिने चुने, जो ऐसी मानसिकताएं रखते हैं कि बाबा साहब को सब मान सम्मान करते हैं सर्व समाज में। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मान सम्मान करते हैं तो ये घटनाएं कैसे हो रही हैं? नहीं, कुछ लोग, मैंने आपको फिर ही बताया, अब बार बार दोहराएंगे तो मैं नहीं बचा। कुछ लोग मान सम्मान करते हैं, नहीं, कुछ लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं जो गलत काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी। अच्छा भाई जी, ये जो आप यहाँ के रहने वाले हो? जी, मैं भोंकड़ा कुटी पर रहता हूँ। तो आपके कुटी में रहने के बाद ये घटनाएं घट रही हैं और ये लोग दूर से आ रहे हैं, लोनी से, कहीं से, भाई मैं लोग क्यों नहीं जागरूक हो रहे हैं? सर पहली बात तो देखिए, मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा शिक्षा एक शेरने का वही दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यहाँ कुछ ना कुछ, एक तो शिक्षा की भी कमी है, कुछ ना कुछ समझदारी की कमी है। और रही कि ये जो यहाँ पर आज घटना घटी थी, कल बीती रात घटना घटी थी,
तो उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिक्स का हाथ हो सकता है, किसी मानसिक विचारधारा गलत का हाथ हो सकता है, गलत मानसिकता वाले, या कहीं ना कहीं उन्हें नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का बोर्ड है, एक सम्मानजनक बोर्ड है, सर्व समाज के लिए उन्होंने काम किया था। ऐसा नहीं है ये एक किसी समाज के लोग, मतलब एक किसी समाज के व्यक्तिगत समाज का मामला नहीं, इन्होंने सब बहन बेटियों का अधिकार दिया, सारे काम इन्होंने सब सर्व समाज के हित में करे हैं। तो मेरा कहना यही है कि जितने भी यहाँ व्यक्तिगत गलत मानसिकता वाले हैं वो कृपया करके अपनी मानसिकता को चेंज करें और सब एक दूसरे के साथ भाईचारा अपनाने का एक काम करें। और कभी भी आज के समय में जो चल रहा है, हम बाहर देखते थे कि भाई आपस में समाज विखंडित हो रहा है, एक दूसरे को जातिगत टिप्पणी की जा रही है, ये हो रहा वो हो रहा, 36 तरह की बात होती है। परंतु आज हमने खुद अपनी कॉलोनी में देखा ये चीज़ कि यहाँ पर आप देख रहे हो पीछे यहाँ बोर्ड है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का, इसको किसी ने कालिक पोत दिया था। वो यहीं के कुछ असामाजिक तत्वों ने ये निंदनीय घटना करी थी। तो मैं चाहूँगा सब इसको गलती मानी जाए और सर्व समाज से माफ़ी मांगी जाए कि भाई ये चीज़ गलत है, जिससे कि समाज में बहुत आक्रोश है, तो वो आक्रोश खत्म हो जाएगा। तो आप जागरूक करने के लिए क्या कहोगे? मैं जागरूक करने के लिए इतना कहूँगा कि जितने भी गलत मानसिकता वाले हैं वो इस चीज़ का अपने माइंड में थोड़ा सा विचार चेंज करें कि बाबा साहब सर्व समाज के लिए हैं। बाबा साहब के बारे में ना कोई गलत टिप्पणी करे, ना सर्व समाज में एक दूसरे के बारे में टिप्पणी करें। ये चाहता हूँ मैं, सब अपने काम पे ध्यान दें आराम से और सर्व समाज के लिए एक दूसरे को हैंड टू हैंड सपोर्टेबल करें। ऐसा नहीं है कोई नीचा है तो कोई नीचा दिखाओ उसको, ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में सब ताकतवर है, कोई किसी से कम नहीं है। मेरा कहना है जय भीम जय भारत। क्या करें? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ भैया, देखो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ भैया, सुनो। देखो बाबा राव भीम जो है ना, भीम साहब हमारे, इसमें जिसने कालिज पोती है, मतलब तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कोई तो होगा इंसान, देखा होगा किसी ने, चलो नहीं देखा होगा, लेकिन देखने का मतलब नहीं है इस पे कालिज पोती है ना, मतलब क्यों? आप एक बात याद रखो, मैं फिर बोल रहा हूँ ये बात, बाबा राव साहब हैं, उनका नाम क्या है? तो आप एक ध्यान रखो, आप अभी सुनो, गलत आप टिप्पणी कर रहे हो, करो आप, लेकिन ये कालिज पोत में से आप क्या करोगे? मतलब उससे मतलब ये कालिज पोत दोगे? उन्होंने संविधान लिखा है। लिसन टू मी, आई टेल यू, प्लीज डोंट टच border and don't touch board। हाँ जी, क्या कहना था? सभी लोगों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जो हमारे जहाँ पे बुद्ध विहार है, हमारे अम्बेडकर भवन है, या अम्बेडकर चौक है, हमारे लोगों के जो हमारे बोर्ड हैं और हमारे अम्बेडकर भवन है, ये तोड़े जा रहे हैं। और लोगों के क्यों नहीं तोड़े जा रहे बोर्ड, और लोगों के बोर्डों के क्यों नहीं काली पोती जा रही है? बाबा साहब से इतनी नफरत, जब बाबा साहब के नाम से इतनी नफरत है, ये सोचो कि उनके लोगों से कितनी नफरत होगी। ये सोचने की बात है। इसलिए अम्बेडकरवादियों से मेरा कहना है कि समझ जाओ और जाग जाओ, थोड़ा समझो। ये समझो कि बाबा साहब ने जो करा वो हर समाज के लिए करा, लेकिन जब हर समाज के लिए करने के बाद भी आज वो लोग है ना अम्बेडकर चौक पे काली पोत के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके नामो निशान को मिटाना चाह रहे हैं। अभी उनके नाम निशान को मिटाएंगे, फिर उनकी पीढ़ियों को मिटाएंगे। ये इसलिए समझने की बात है, और सोच लो और जाग लो, समझ लो, क्योंकि बाबा साहब का नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। इसलिए थोड़ा समझ जाओ। आप लोगों से मेरी यही विनती है। ये हाँ जी, क्या कह रहे भैया? मैं कहने का मतलब गया नमस्कार सबके लिए हाथ जोड़े की प्रार्थना की बात है। मैं विकलांग आदमी हूँ, भीम आर्मी ये जो कॉलेज पोस्ट का जा रहे हैं लोग बात, ये अच्छी बात नहीं है। मैं अभी 19 कास्ट में हूँ, पर मेरे तक ये है कि निवेदन में जैसा विकलांगों को कुछ मेरे लिए कुछ उपाय है या नहीं सरकार पे? ये सरकार से पूछो, ये सरकार से पूछने जाओ। तो मेरी गई जिसको वोट देते हो उससे पूछने जाओ, ठीक है? अगर तुम वोट देते हो जिसको, उससे नहीं पूछ पाओगे तो तुम्हारा बेकार है। तो ये इसके लिए हम जवाब क्यों देंगे? ठीक है, ओके सर। एक मिनट ना बहुत तो अब जो आप लोग एकजुट हैं। जी सर, एकजुट है सर, एकजुट है सब। हाथ उठा के देखो, जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत। सर हम खड़े हैं यहाँ पे, एक जय भीम जय भीम, जय भीम, जय भीम।